में स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है? स्क्वायर रूट। क्या? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट कहते किसे हैं और स्क्वायर निकालने की विधि क्या है, किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। यहाँ पर जो इसका परिभाषा लिखा है, क्या कहा गया है कि स्क्वायर रूट क्या होता है? किसी दी गई संख्या का वर्गमूल। क्या? किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। क्या? किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या का वर्गमूल प्रदर्शित करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, का प्रयोग करते हैं। यह संख्या के घातांक में 1/2 लिखते हैं, अर्थात अंडर रूट ये इज इक्वल टू ये के पावर 1/2। दोनों या अंडर रूट ये लिख दीजिए या ए के पावर 1/2 लिख दीजिए, दोनों का मान वर्गमूल ही होगा। क्या होगा? इसका दोनों का मान वर्गमूल ही होगा। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। क्या हम देखेंगे कि वर्गमूल निकालते कैसे हैं। किसी संख्या का वर्गमूल निकालने की विधि क्या है? क्या? किसी संख्या का वर्गमूल निकालने की विधि क्या है? क्या विधि होती है वर्गमूल निकालने की? अभाज्य गुण। हम इसमें पहली जो विधि है हमारी जो सबसे अच्छी विधि है वो है हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या? अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के चरण। क्या? चरण देख लीजिए क्या क्या है इसमें। पहला जो हमारा चरण है, इसमें सबसे पहले क्या चरण है? दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं। क्या करते हैं? पहला सबसे नंबर क्या है? दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है, अभाज्य गुणनखंडों का युग्म बनाते हैं। क्या करते हैं? अभाज्य जो गुणनखंड आएंगे, क्या? अभाज्य गुणनखंड आएंगे, उनका अभाज्य गुणनखंड का क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड का क्या करते हैं? युग्म बनाते हैं। क्या करते हैं? युग्म बनाते हैं। क्या करते हैं? युग्म बनाते हैं। जो तीसरा पॉइंट है, उन युग्मों में से किसमें? युग्मों में से एक गुणनखंड। क्या? एक गुणनखंड को लेकर आपस में गुणा करते हैं। क्या करते हैं? आपस में गुणा करते हैं, और जो हमारा उत्तर प्राप्त होगा वही हमारा उस संख्या का वर्ग होगा। चौथा, जो संख्या प्राप्त होगी वही हमारा वर्गमूल होगा उस संख्या का। किसका? उस संख्या का। ठीक है, ध्यान देना जो बोर्ड पे लिखा गया है। मान लीजिए कोई जो इस वर्गमूल निकालने की विधि है, उसमें सबसे जो लोकप्रिय विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। इस विधि से वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? जो भी संख्याएं दी होगी उसको ऐसे अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। अभाज्य मतलब ये होता है कि जो संख्या खुद से कटे या एक से कटे, ऐसी संख्याओं में उसको तोड़ना है।
और उनका फिर युग्म बनाना है। दूसरा नंबर क्या करना है, उसका फिर युग्म बनाना है। युग्म बनाने के बाद उनमें से एक एक गुणनखंड ले लेना है और उनको आपस में गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी, जो संख्या प्राप्त होगी वही हमारी उस संख्या का क्या होगा, वर्गमूल होगा। आइए देखते हैं। जैसे इस पे आप क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। जैसे हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि 900 का जो है, जैसे में देख लीजिए क्या है, जैसे 900 का वर्गमूल ज्ञात करना। क्या करना है, 900 का वर्गमूल। 900 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए देखिए ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है कि जो युग्म बने, ठीक है। 900 को हम देखिए कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 5 180 और 5 900। क्या हो गया, 900। इसको अब देखिए ऐसे अभाज्य गुणनखंड में टूट गया है कि इनका युग्म बन रहा है। क्या बन रहा है, इनका युग्म बन रहा है। कैसा, ये युग्म बन रहा है। देखिए यहाँ एक युग्म बन रहा है, यहाँ युग्म बन रहा है, यहाँ युग्म बन रहा है, ठीक है। अब जो हमारा नेम था क्या कह रहा था, जब युग्म बने उन युग्मों से एक एक गुणनखंड लेकर क्या करेंगे, एक एक गुणनखंड लेकर, ध्यान देना क्या करना है, एक एक गुणनखंड लेना है। 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। एक एक गुणनखंड लेना है, ठीक। और इनको लेकर आपस में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। क्या कर देना है, इनको आपस में गुणा कर देना है। जैसे अब इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 और 6 5 30। कितना हो जाएगा, 30। ये हमारा क्या है, वर्गमूल है इसका। ये हमारा आंसर है। 900 का जो वर्गमूल होगा 30 होगा। क्या होगा, 30 होगा, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारे बहुत क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे ले लीजिए आप 256 ही ले लीजिए। अब 256 का वर्गमूल निकालिए तो 256 का वर्गमूल क्या होगा, 256 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। वर्गमूल निकालना है। अब देखिए इसको डायरेक्ट भैया जो आपको पता होगा तो डायरेक्ट इसको 16 होता है, ठीक है। बट इसका वर्गमूल निकालने के लिए आप देखिए क्या करिए, इसको ऐसे अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है। कैसे, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है। अब 2 से स्टार्ट करिएगा, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर जो 256 है ये 2 से ही होगा। देखिए यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। कितना, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256। कितना, 256। अब यहाँ देखिए क्या करना है, हमें युग्म बनाना है। क्या बनाना है, युग्म बनाना है। एक युग्म ये, एक युग्म ये, एक ये और एक ये। कितने युग्म बन गए, 4। इन चारों में से हमें क्या करना है, एक एक गुणनखंड ले लेना है। तो हम इसको एक एक गुणनखंड ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। क्या हो गया, 16। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्या हो गया, ये हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस का हम आसानी से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। क्या, गुणनखंड से हम आसानी से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी संख्या जब दी हो और उसका वर्गमूल ज्ञात करना हो तो इस सरल विधि से हम उस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि अभी हम हमारे जो ये क्लास थी उसमें हमने बताया कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्गमूल होता क्या है और वर्गमूल निकालते कैसे हैं, ठीक है। वो अभाज्य गुणनखंड विधि जो सबसे आसान और सबसे सरल तरीका है, इस विधि से आप किसी भी संख्या का आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बहुत सारा प्यार प्रदान कीजिए। धन्यवाद।